फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। डाइस रीडिंग करेंगे। चैनल पे न हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आपको आपका बर्थ डेट और नाम से आपके क्रिस्टल्स चार्ज करके दिए जाते हैं, ठीक है। इंडिया में अगले 8 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं, और अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो अगले 15 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं, ठीक है। फिर कमेंट में नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है। डाइस की आवाज़ पे फोकस करिए, आपके पर्सन का ध्यान करिए। क्या करिए यूनिवर्स के पर्सन के इस वक्त एनर्जी मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है, यूनिवर्स के पार्टनर की इस वक्त एनर्जीज मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है, करंट एनर्जीज। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। गलत बातें इनके दिमाग में घूम रही है, कुछ भी अच्छा सोच ही नहीं पा रहे हैं। और इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन ने, इवन इस पर्सन को ये एनर्जीज पता है कि इस पर्सन ने आपको बार बार सेम पैटर्न दिया है। कुछ टाइम के लिए आपके साथ अच्छे से रहते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, फिर से अच्छे से रहते हैं, फिर से गायब हो जाते हैं। और ये जब से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है तब से यही चल रहा है। टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि यहाँ पे, एरीज सजिटेरियस मेषिंग धनु राशि है, ठीक है। इस वक्त ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी हो सकता है कि आपसे दूर रह रहे हैं और आप अब इस रिश्ते में बैलेंस करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसा भी इनको लगता है। नंबर 1, 4, 5, 3, 13, 14, 11, 6, 7, 8 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। इनके अंदर बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ईगो है, सन के एनर्जीज है। अपने आप में रहने वाले पर्सन है, सामने वाले को कंट्रोल करने वाले पर्सन है। इनको हमेशा जीतना अच्छा लगता है और ये आपको भी जीतना ही चाहते हैं, लेकिन ये जैसे चाह रहे वैसे रिश्ता चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको आपके साइड से यही एनर्जीज फील होती है कि अब आप रेडी नहीं हो इस रिश्ते की सेम पैटर्न को बार बार जो आपके साथ दोहराया जा रहा है, अब आप इसको मना करते हो। आप इस पर्सन को पीठ दिखा रहे हो, आप इस पर्सन को ठुकरा रहे हो। आप चाहे कितना भी परेशान हो इस पर्सन के बिना, लेकिन आप इनको अब अपनी ज़िंदगी में जगह देना ही नहीं चाहते हो, ठीक है। आप फ्री रहना चाहते हो इस रिश्ते से। ऐसी एनर्जीज इनको या तो आपने बोलकर भी बताई है या तो इनको फील हो रही है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बदल भी चुके हैं। आज की डेट में ये पर्सन भले कितना भी ईगोइस्टिक है, ये सबके सामने ईगो दिखाते हैं लेकिन आपके सामने नहीं, ठीक है। इस वक्त इनका दिल बहुत है। अभी के अभी अगर आपसे बात करते हैं, आप इनका ईगो हर्ट नहीं कर सकते। मतलब कि ये ऐसे पर्सन है जो आपको कभी भी सॉरी नहीं बोलते थे, और अभी इनका दिल है कि यस, इन्होंने जो भी करा है आपके साथ, बार नेगेटिव एनर्जीज दी है आपको, इसके लिए आप इनको सच्चे दिल से माफ़ कर दीजिए। माफ़ी मांगने की एनर्जीज है, लेकिन आपके साइड से इनको, अगर ये सॉरी बोलते तो आपको तुरंत इनको इट्स ओके बोल देना है। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो फिर ये पर्सन को आपसे जैसे कि नाराज़गी नहीं रहेगी। ये आपके सामने झुकने के लिए रेडी है, लेकिन एक हद तक, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये भले आपके लिए तड़प रहे, रो रहे हैं, परेशान रहते हैं, बहुत टेंशन बढ़ा लिया इस पर्सन ने आपके लिए, लेकिन फिर भी ये बातें आपको बताना आपके पर्सन को अच्छा नहीं लगता। या आपके बिना सेम एनर्जीज में है, जैसे कि आप हमेशा रोते रहते हो, परेशान रहते हो। वो एनर्जीज आपके पर्सन के अंदर होने के बावजूद आपको शो करना, मतलब कि इनकी इज्जत चली जाएगी। नहीं, आपके सामने सरेंडर कर देंगे तो पता नहीं आप इनके बारे में क्या सोचोगे। आपको तो यही लगेगा, अरे आप तो कुछ अलग ही सोच रहे थे, ये तो पर्सन आपसे बहुत प्यार करते थे। फिर आप इनके सर पे नाचने लगोगे, फिर आप इस पर्सन को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगोगे, ऐसा इनको लगता है। तो ये आपके कंट्रोल में कभी भी आना नहीं चाहेंगे। आज आपका रियूनियन होने के बाद, आपका जब इनसे शादी भी हो जाएगा, उसके बाद भी ये पर्सन हम हमेशा यही उम्मीद रखेंगे आपसे कि आप इनके कंट्रोल में रहो, ठीक है। तो ये पर्सन चाहते हैं 100% आपसे फिर से एक और बार बात करना, और जो भी पैटर्न ये पर्सन आपको दे रहे हैं ना, इस पैटर्न को तो इनको ख़त्म करना ही है, ठीक है। ये ऐसे नहीं रह सकते, और इनको ना ही कोई ऑप्शंस अवेलेबल है, ना ही इनको आपके जैसा कोई मिलता है। ऐसा नहीं कि इन्होंने ढूंढा नहीं है, बहुत ढूंढा है, ठीक है। ढूंढा है, इन्होंने किसी नए रिश्ते में जाने की कोशिश भी करी है, वहाँ से पर्सन नाकाम होकर लौटे हैं, ठीक है। रिसेंट में ही हो सकता है कि आपसे मूव ऑन करने के बाद और रोमांटिक थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद भी ये पर्सन किसी और थर्ड पार्टी के
कांटेक्ट में आ गए थे, लेकिन वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा पेनफुली ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। और इनको रियलाइजेशन हो गया कि कोई आपके जैसा नहीं यहाँ पे इनकी बातें झेलने वाला, इनकी तकलीफें झेलने के बावजूद इनको सपोर्ट करने वाला, इनको हाँ में हाँ मिलाने वाला, चाहे इनकी कितनी भी गलतियाँ हो, लेकिन इनकी गलतियाँ देखकर भी अनदेखा करना, ऐसा हर कोई नहीं करता, ठीक है। ये आप करते थे और आज भी आप इनके लिए कर सकते हो कि अगर ये पर्सन एक बार आपके सामने सरेंडर करके आपको सॉरी बोले, ठीक है। तो यस, कम्युनिकेशन की एनर्जीज है, अभी भी आपसे बात करने का दिल है, लड़ाई झगड़ा इनको नहीं चाहिए। और ये चाह रहे हैं कि अगर मतलब इस वक्त जहाँ पर भी है सेलिब्रेशन की एनर्जीज है, या तो इनके घर में किसी का बर्थडे, किसी का मैरिज हो सकता है, और जहाँ पर भी या तो इनके जाने की प्लानिंग चल रही है, ट्रैवलिंग भी नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें इस वक्त अपने दिमाग में चला रहे हैं, और इसीलिए इनको जैसे कि दिल कर रहा है कि चाहे आप इनको कुछ भी बोलो, लेकिन इनको एक बार आपसे बात करनी चाहिए, ठीक है। आप इनको पीठ मत दिखाओ, नहीं तो फिर ये पर्सन जैसे आप पहले एफर्ट्स लगाते थे इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, तो वैसे ही पर्सन एफर्ट्स तो लगा रहे हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट अब खत्म हो चुका है। वाइस वर्सा एनर्जीज बन चुके हैं, आपकी जगह पे वो पर्सन है और उनकी जगह पर आप आ चुके हो, ठीक है। जितना सीरियसली वो पर्सन आपको उस टाइम पे नहीं ले रहे थे, लाइक रिसेंट 4-5 महीने पहले, वही एनर्जीज आज आपकी है कि आप इस पर्सन को सीरियसली नहीं ले रहे हो। अब आपको अकेले रहना अच्छा लग रहा है, आपको कोई गुस्सा भी करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन आप किसी ऐसे पर्सन को जैसे कि मैनिफेस्ट करते हो कि कोई आपके सामने आ जाए और आप उसको ना चिल्ला चिल्ला के परेशान करो, आपको ना किसी और के ऊपर चिल्लाने का बहुत दिल कर रहा है, ठीक है। और गलती से अगर ये पर्सन आपके सामने आ जाएंगे तो आप इनके ऊपर भी चिल्ला दोगे। तो ये एनर्जीज, ये वाइब्रेशंस आपके पर्सन को आपके साइड से फील हो रहे हैं, ठीक है। मतलब न्यू बिगिनिंग की इच्छा है, लड़ाई झगड़ा और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये पर्सन थोड़े से आपसे दूर ही रह रहे हैं, ठीक है। और ये इंतजार कर रहे आपकी एनर्जीज का चेंज होने का। आप इनके सामने थोड़ा सा कुछ ऐसे बात करके देख लो, क्या आपको इस पर्सन में अभी इंटरेस्ट है कि नहीं है। इनका इंटरेस्ट तो आपकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन शायद आपने अब इस पर्सन को अकेला छोड़ दिया है अपने हाल पे, ठीक है। आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं हो। ये पर्सन भी बहुत हद तक बदल चुके हैं, लेकिन ये एनर्जी आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक कि ये पर्सन आपसे सामने से बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये प्यार का ऑफर ही करना चाहते हैं आपसे, और फिर से न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज है, इच्छा है, ड्रीम्स एंड डिजायर्स आपके पर्सन को आपके लिए है, और ड्रीमिंग की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यस, ये जो भी है, जो भी स्टेप आपके रिश्ते की तरफ अच्छा करने के लिए बढ़ा रहे हैं, उल्टा ही हो रहा है, ठीक है। वो अगर किसी से बात करते हैं, आपसे बात करवाने के लिए, आप दोनों का कम्युनिकेशन स्टार्ट कराने के लिए, वो पर्सन आपके पर्सन में फॉल्ट निकाल के आपके पर्सन को दूर कर रहा है। इनको कोई हेल्प नहीं कर रहा, इवन इनको यही बताया जा रहा है जो इनको फील हो रहा है। तो क्या ये सच में सच है? क्या सच में आप इस पर्सन को अब नहीं चाहते? इतना परेशान कर दिया इस पर्सन ने आपको कि आपका प्यार खत्म हो गया। ये एनर्जी जिसका आंसर आपके पर्सन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है कि जो भी सामने वाले लोग बताते हैं ऐसा सच हो भी नहीं सकता, ठीक है। और अगर ऐसा था तो फिर ये पर्सन आपको इतना याद नहीं करते, क्यों इनको इतनी याद आ रही है? क्यों इनको लग रहा है कि आप रो रहे हो? इनको आपके पास आकर बात कर लेनी चाहिए, सब सही होगा, बहुत जल्दी आप दोनों का अच्छा होगा, कम्युनिकेशन होगा, आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगे, सारे ऑब्स्टेकल्स दूर होंगे। क्यों इनको बार बार एंजल्स के जरिए आपकी तरफ पुश किया जा रहा है, और क्यों इनको अच्छी वाइब्स महसूस हो रही है? चाहे आप नाराज भी हो इनसे, फिर भी इनको लगता है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। फिर भी इनको लगता है कि आपका पीसफुल रिजोल्यूशन होगा, रियूनियन होगा, मैरिज होगा, चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स है। अब आपके पर्सन को उन लोगों से भी डर नहीं लगता जो लोग बताते हैं, लाइक थर्ड पार्टी, जो कि इनके दोस्त हैं और जो इनको कुछ बताते हैं, और या तो स्टॉकिंग एनर्जी से इनको कुछ पता चलता है, फिर भी आपके पर्सन उन बातों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। इनको लगता है कि आपको जैसे कि इनको जलाने की कोशिश आप कर रहे हो, जैसे कि आपके पर्सन वही कर रहे थे रिसेंट पास्ट में। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी इनको जलाने की कोशिश कर रहे हो। फिर भी इस पर्सन ने आज तक आपके रिश्ते को डिमांड पे ही सरेंडर कर दिया था, ठीक है। अब ये पर्सन देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं कि क्या आप इनको सच में चाहते हो कि नहीं, ठीक है। और मून की एनर्जीज भी थी जो शो करती है कि अगर आप इनको रिजेक्ट करोगे तो आपके पर्सन को मतलब बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुजरेंगे ये पर्सन, ठीक है। बहुत रोएंगे, और बैलेंस करने के लिए आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपको इस पर्सन की बातें अब सुनाई नहीं देगी, ठीक है। इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग आप दोनों को ही चाहिए, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी कंडीशंस पे टिके हुए हो। मतलब आपके हिसाब से अगर ये होगा तो आप जाओगे इस रिश्ते में, और अगर इनके हिसाब से होगा तो ये आएंगे इस रिश्ते में, ठीक है।
कुछ टाइम आप दोनों को ही जैसे कि एक दूसरे के लिए गलत गलत थॉट्स ही आ रहे हैं और इनको भी आपके ऊपर डाउट है कि आप भी अब इनको चीट कर रहे हो, इन्होंने तो पहले से ही चीट कर लिया था, ठीक है। वो बात अलग है कि अब इनके होश ठिकाने आ गए, अब इनको लौटना है, अब इनको सब कुछ खत्म करना है नेगेटिव एनर्जीज, और इनको कम्युनिकेट करके आपको समझा कि इस रिश्ते में जैसे कि नंबर 4 यहाँ पे ऑब्स्टैकल्स को हटा देना है, मैरिज रियूनियन को आपको ऑफर करना है, ये चाहते ही सब कुछ करना, लेकिन आपके साइड से एनर्जी बैलेंस की एनर्जीज नहीं है, ठीक है। आपको चाहिए ही नहीं अभी रिश्ता, ये गुस्सा, ये पर्सन जैसे कि देख ही रहे कि कब आपकी नाराजगी इस पर्सन के लिए जो है वो खत्म होगी, ठीक है। बात करेंगे, आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर आप इनको थोड़ा सा ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हो तो फिर ये पर्सन को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आप जो इनकी रिस्पेक्ट करते हो ना, हमेशा आप हमेशा इनको अपने सर पे बिठा के रखते हो, तो इस पर्सन को आपसे वही एनर्जीज अभी भी उम्मीद है कि आप वैसे ही बिहेवियर करो, ठीक है, चाहे इनसे कितनी भी गलतियाँ हुई है, ठीक है। अगर इस वक्त आपसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे, वो आपको कह रहे हैं बार बार, अगर आप क्लियरली देखोगे ना, बार बार एनर्जी ऐसे ही आ रही है कि लड़ाई झगड़ा गुस्सा मत करो, इनको गलत मत समझो, इनका प्यार आपके लिए सच्चा है, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, इनको आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना है, इनको इस रिश्ते में बैलेंस करना है, आपके लिए ऑफर करना है, और इनका ईगो आपके लिए ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये आपको यही कह रहे हैं कि आप प्लीज़ इनको ऐसा गलत सोच कर नाराज़ मत करो, ठीक है। आप इनकी खुशियों की चाबी हो, और अगर आप इनकी ज़िंदगी में हो तो ही इनकी ज़िंदगी में सब अच्छा होगा, ठीक है। इनको इनको न्यू बिगिनिंग करनी है, लेकिन आप ऑब्स्टैकल्स को बढ़ा रहे हो। पहले ऑब्स्टैकल्स इन्होंने बढ़ाए, आपको दूरियां दी, आपको सिर्फ इंतजार करने के लिए वेटिंग एनर्जीज पे छोड़ दिया, आपको लेकर बहुत टाइम तक कंफ्यूज रहे, ये किसी एक पर्सन को चूज नहीं कर पाए, आप में और थर्ड पार्टी में, ठीक है। थर्ड पार्टी रोमांटिक भी हो सकती है, इनका जॉब, एजुकेशन, इनकी फैमिली, कोई भी है, ठीक है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में और आप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है, ठीक है। इनको आपके लिए फाइनल डिसीजन लेने में टाइम तो लगा है, लेकिन ये हमेशा आप ही की एनर्जीज में जिए हैं, आपकी पास की अच्छी अच्छी यादों में ही जिए हैं, और उन्हीं यादों ने इस पर्सन को आपके पास लौटने के लिए मजबूर करा है, ठीक है। तो ये कह रहे कि प्लीज़ आप इस पर्सन को गलत मत समझो, इनके हर एक बातों को अगर आप इसी तरह से अपने हिसाब से सोचते रहोगे, फिर ये रिश्ता कब रियूनियन होगा। ये चाहते तो ये सब कुछ सही हो जाए, देर से ही सही, लेकिन इनको रियलाइजेशन हो चुका है, लेकिन आपके साइड से अब इनको समझने की एनर्जीज ही नहीं है, ठीक है। आपने इस पर्सन को जैसे कि मान ही लिया है कि एक बार इसने मुझे धोखा दिया तो अब मुझे ऐसे पर्सन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंतज़ार बहुत होता है आपको इस पर्सन का, इनके एक्शंस का, इनसे बात करने का, लेकिन बार बार वही थॉट्स आपके दिल और दिमाग में चलते हैं कि इन्होंने आपको धोखा दिया क्यों, ठीक है। तो ये एनर्जीज आपकी आपके पर्सन को अभी भी फील होती है, और ये नहीं भूले आपको, और ना ही ये कभी भूल सकते हैं, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं अगले 24 घंटों में आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। गाइड करिए रिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, गाइड करिए रिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है इस रिश्ते में, अगले 24 घंटों के एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 24 घंटों के एनर्जीज में यस ट्रस्ट, ये पर्सन आपका ट्रस्ट जीतने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे, ठीक है। इनको पता है कि आप इनसे प्यार बहुत करते हो, और अगर आप इनको डिस्टेंस भी दे रहे हो ना, इसका रीज़न भी इनको पता है, ठीक है। आपको समझाने के अलावा और आपकी कुछ बातें सुनकर अपने आप को, जैसे कि होता है ना, इनको आपकी कितनी ज़रूरत है, ये आपको समझाने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए एफर्ट्स लगाने में इंटरेस्टेड रहेंगे, ये आपके लिए, आपको जैसे कि आपकी इनको कितनी ज़रूरत है ये महसूस कराने की कोशिश करेंगे, जिसको लेकर ये पर्सन किसी से गाइडेंस भी लेने वाले हैं, ठीक है। इनके एनर्जीज में रहेगा कि आपका सपोर्ट इनके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपके बिना खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, रात रात भर सोते नहीं और थके हुए रहते हैं, इनको कुछ भी करने का दिल नहीं करता है, ठीक है। अगर इस पर्सन ने लेट किया आपके पास आने के लिए तो आप दोनों के लिए अच्छा था, क्योंकि जो टाइम पीरियड था नेगेटिव, जो आप दोनों में डिस्टेंस आया था उस टाइम पीरियड में, वो टाइम पीरियड आप दोनों की रीयूनियन के लिए सही था ही नहीं। ये कह रहे हैं कि अगर अच्छा होता तो उससे पहले आपकी लाइफ में आ चुके होते, तो आप दोनों के लिए ही बुरा था, इसलिए इन्होंने आपको इंतजार कराया है। अब इस पर्सन ने अपने आप को बदल दिया है, और ये एंजल्स के, डिवाइन के दिखाए हुए रास्ते से आप तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो जो है आपसे कंडक्ट करने के लिए इनको टाइम तो लगा है, लेकिन आप इनकी ज़िंदगी की ब्लेसिंग्स हो, और अब जो भी होगा आपके रिश्ते में हाईएस्ट गुड होगा, बेटर होगा, बेस्ट होगा। आपके पर्सन अगले 24 घंटों में इसी एनर्जीज में रहेंगे, ठीक है। सोर्सेज से, यू आर माई सोर्स, आप ही हो इनकी ज़िंदगी में
चेंज लाने वाले पर्सन, इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने वाले पर्सन। और ये पर्सन अब जैसे कि आपका ट्रस्ट जीतकर आपके ज़िंदगी में फिर से एंटर करने के रास्ते बना रहे हैं, ठीक है। अगले 24 घंटों में आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस आपके लिए बढ़ेगा। ये पर्सन जैसे कि एक बार आपसे बात करेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे, अगले 24 घंटों में इनको ऐसा एनर्जीज भी, मतलब हो सकता है कि आपको इनके साइड से कुछ ऐसा कॉल या मैसेज आ जाए, ठीक है। लेकिन आप इनसे, जैसे मैंने बताया भी है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, ठीक है। तो आपको सॉरी बोलकर देखेंगे, अगर आप अच्छे से बात करते हो तो ठीक है, लेकिन ये बेग नहीं करेंगे आपके सामने, ठीक है। इनको अच्छा नहीं लगता है बेग करना। इन्होंने अगर डिले भी करा है और ये भगवान की मर्जी से लौट रहे थे, जो रास्ते इनको दिखाई दे रहे थे उन्हीं रास्तों पे चलकर ये पर्सन लौट रहे थे, इसलिए इनको डिले हुआ है। और इनको विश्वास है कि सब कुछ सही होगा, तो फिर क्यों बेग करना, ठीक है। तो आपके सामने बेग नहीं करेंगे, आपके सामने प्यार की भीख नहीं मांगेंगे। हाँ, वो आपको बताएंगे कि इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप भी इस पर्सन को अभी भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, तो आपको पास्ट की एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना होगा। आप इस पर्सन को लेकर आपके दिल और दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट्स है, आपको उसे हटाना होगा, तब जाके आपके रिश्ते में कुछ अच्छा हो सकता है, हारमोनी आ सकती है। आपको पास्ट के नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना ही है। अगर आप रेडी हो तो बहुत जल्दी इस रिश्ते में आप जैसे चाहते हो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कट करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई थी इसी एनर्जीज ने इस वक्त मेरे व्यूअर्स चाहते क्या है। इनके पर्सन तो लौट रहे हैं गिल्ट के साथ, सॉरी भी बोल रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स की। इस वक्त मेरे व्यूअर्स क्या चाहते हैं, इस वक्त मेरे व्यूअर्स चाहते क्या है इनसे। फियर, आपको डर लगता है इस पर्सन से फिर से रियूनियन करने में, ठीक है। एनर्जीज में है कि लगता भी है कि आपसे बहुत प्यार करते थे और ये आपके बिना जी भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर ये लौट रहा है तो क्या आपको इनका ऑफर स्वीकार करना चाहिए भी कि नहीं, ठीक है। और दिल बहुत है कि पास की एनर्जीज को रिलीज करके रियूनियन करा जाए, लेकिन अगर फिर से इन्होंने धोखा दिया तो, क्योंकि आपके साथ सेम पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा है, इसलिए आपको डर लगता है इस रिश्ते में फिर से रियूनियन करने के लिए। और आप चाहते हो कि ये डर हटकर आप इस पर्सन का जैसे कि एक बार अपनी ज़िंदगी में एक मौका दे दो, ठीक है। आपकी इच्छा तो है, तो आपको यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना है, ठीक है। आपका दिल अगर आपको कह रहा है कि आपको और टाइम की ज़रूरत है आपके दिल का डर भगाने के लिए, आपको इस पर्सन के लिए पहले जैसा कॉन्फिडेंट फील होने के लिए, तो आपको अपना टाइम लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपके दिल में डर होगा तो फिर आप इस रिश्ते में रियूनियन जल्दी नहीं कर पाओगे। अगर आपको बार बार यही लगेगा कि ये पर्सन तो ऐसे ही करता है, हमेशा आता है, ऑन एंड ऑफ में रहता है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। इस पर्सन को आपके डिजायर से, आपकी उम्मीद है, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, और ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आपको अपने आप को थोड़ा सा बदलने के लिए टाइम देने की ज़रूरत है। हम एंजल से पूछ लेते हैं कि एंजल इस वक्त आपको इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस करना चाहेंगे। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जी चाहिए इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। अगर एंजल गाइडेंस की बात करें, इवोल्यूशन, आई वेलकम चेंज। आपके रिश्ते में 100% पॉजिटिव चेंज आ रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। आप जैसे चाह रहे हो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बदल रहा है, और आपको इस चेंज का वेलकम करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अगर आप इस चेंज को अपनाते हो, आप सरप्राइज हो जाओगे, इस तरह से आपकी लव लाइफ बदल जाएगी, और आपने जो सोचा था, जो सपने देखे थे, वो सारे सपने कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो आपके रिश्ते में जो चेंज आ रहा है, उस चेंज को आपको अपनाने के लिए कहा जा रहा है, स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपको अपने आप से ट्रू रहना है। आई कैन बी माई ट्रू सेल्फ, आप अपने आप से प्यार करो। आपको इस पर्सन के सामने पहले जैसे एनर्जीज देनी नहीं है, ठीक है। मतलब कि जैसे आप अभी हो वैसे रहो, सेल्फ लव में रहो। आपके अंदर वो एनर्जीज, वो कॉन्फिडेंस वैसे कि वैसे ही रहना चाहिए, जो कि आपने उस टाइम पे इस पर्सन के सामने बहुत ज़्यादा सरेंडर करा था, तो वैसे नहीं करना है, ठीक है। आपके रिश्ते में जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना, उसको स्वीकार करो। अब जो होगा आपके रिश्ते में सब बेटर 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 होने वाला है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।